नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुभाष मौर्य और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीएपी और एनपीके खाद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ, क्योंकि भारत में जितने भी किसान हैं वह हर कोई खाद का प्रयोग अपनी फसलों के लिए जरूर करता है, क्योंकि बिना खाद का प्रयोग किए आप अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते। और जिसमें से ज्यादातर किसान जो भी हैं वो बुआई के समय या फिर बुआई के पहले डीएपी या फिर एनपीके खाद का ही प्रयोग करते हैं। अगर उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं होती है कि डीएपी और एनपीके खाद में से उनकी खेत के लिए या फिर उनकी फसल के लिए कौन ज्यादा अच्छा होगा, बिना अगर इसकी जानकारी की या फिर बिना उसके फायदे या नुकसान के बारे में जाने या अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वह आपकी फसलों के लिए सही नहीं है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आज मैं आया हूँ आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की खाद के बारे में। तो डीएपी खाद का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है और इस डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिला होता है। और 18% नाइट्रोजन में 15.5% अमोनियम नाइट्रेट तथा 46% फास्फोरस में 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है तथा बचा हुआ फास्फोरस जो है वह मिट्टी में घुलता है जब आप इसे यूज करते हैं अपनी फसलों के लिए। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं जिससे कि आप डीएपी खाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, क्योंकि इसकी भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के डीएपी खाद उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी करना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। डीएपी खाद की पहचान कैसे करें कि वह डुप्लीकेट है या फिर बढ़िया है। तो इसकी पहचान के लिए आप लोग इसे हाथ में ले करके अगर उसमें कुछ चूने मिलाते हैं तो उसमें से एक बहुत ही तीव्र गंध निकलती है जिसे सूंघना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर इसे आप तवे पर रख करके उसे मध्यम या फिर तेज आंच करते हैं तो वह दाना जो है फूल जाता है, जिससे आप यह पहचान कर सकते हैं कि वह ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। और यह सख्त दानेदार भूरा या फिर काले कलर का होता है, जिसे के कलर को नाखूनों से छुड़ाया नहीं जा सकता है। अगर यह सब गुण उसके अंदर है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि वह लोकल न होकर के वह ओरिजिनल है। किसान भाइयों, आप एनपीके खाद के बारे में बात करते हैं तो एनपीके खाद मार्केट में 3 तरह के उपलब्ध होते हैं, जिसमें से पहला 18:18:18:18 तथा 19:19:19 तथा 12:32:16 के अनुपात में आते हैं, जो कि उसके पैकेट पर लिखे होते हैं, जिसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर किसान 12:32:16 के अनुपात वाले एनपीके खाद को उपयोग करना उचित समझते हैं, जिसमें 12% नाइट्रोजन तथा 32% फास्फोरस और 16% नाइट्रोजन मिला होता है। अभी कुछ टाइम से जिंक कोटेड एनपीके खाद आने लगा है, जिसमें से 0.5% जिंक की मात्रा उसमें उपलब्ध होती है, जिससे उन्हें जिंक की मात्रा अगर वो अपने खेत में कम यूज करते हैं और एनपीके खाद का यूज करते हैं तो भी उसकी कुछ मात्रा को उसकी फसल के लिए उसकी कुछ मात्रा को पूर्ति की जा सकती है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी आप लोग पहचान कैसे कर सकते हैं कि वह डुप्लीकेट है या फिर अच्छा। तो इसकी पहचान के लिए मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप लोग जान सकते हैं कि वह डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल। किसान भाइयों, आप बात करते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो एनपीके खाद यह सफेद, चमकदार और एक समान गोल आकार के दाने होते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि यह ओरिजिनल है। और इसे अगर आप तवे पर रख करके
मध्यम आंच पर करते हैं तो यह पिघल जाता है, और अगर आंच तेज करते हैं तो इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है, बिल्कुल कपूर की तरह यह उड़ जाते हैं और यह पूर्णतः पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। और अगर इस पानी को आप अपने हाथों से छूते हैं तो ठंडा इसका महसूस होता है, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि एनपीके या फिर यूरिया जो है वह डुप्लीकेट न होकर के ओरिजिनल है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग आप किस प्रकार से लें। तो यह दोनों ही खाद एनपीके और डीएपी दोनों ही दानेदार होते हैं, जिसका यूज आप लोग अपने खेतों में फसल बुआई के समय कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके और डीएपी खाद के उपयोग के बारे में। तो एनपीके खाद, इसमें 16% पोटेशियम मिला होता है, इसलिए आप लोग इसका उपयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं जिसमें दानेदार फसल जो हो, जैसे कि धान, गेहूं, उड़द या फिर अरहर या फिर और भी कोई दानेदार जो फसल हो, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 16% पोटेशियम होने के कारण यह दानेदार फसलों के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस देगा। और डीएपी खाद, यह इसमें पोटेशियम नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसका यूज दानेदार वाली फसलों के लिए ना करें, क्योंकि पोटेशियम दानेदार फसलों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए डीएपी खाद का उपयोग आप लोग अपनी सब्जी वाली फसल के लिए कर सकते हैं, चाहे वो गोभी, बैगन, लौकी या फिर और भी कोई सब्जी की फसल हो, तो उसके लिए आप लोग डीएपी खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि एनपीके खाद यह पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है, जबकि डीएपी खाद पानी में घुलता नहीं है, जिसके कारण एनपीके खाद या फिर यूरिया का रिस्पांस आपको फसलों में जल्दी देखने को मिलेगा, जबकि डीएपी खाद पानी में घुलनशील न होने के कारण उसका असर आपको अपनी फसलों में थोड़ा लेट से देखने को मिलता है। एनपीके खाद का उपयोग आप लोग हल्की जमीन के लिए करें तथा डीएपी खाद का उपयोग आप लोग भारी जमीन के लिए कर सकते हैं। अगर दोनों जमीन सेम है या फिर एक समान है तो एनपीके खाद का उपयोग आप लोग को करना सही रहेगा, क्योंकि एनपीके खाद पानी में घुलनशील होने के कारण इसका रिस्पांस जल्दी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, डीएपी और एनपीके खाद के बारे में इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अपने और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी एनपीके खाद और डीएपी खाद के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।